तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली से। तो भाई रिया रिप्ली की जो इंजरी है वो रियल है, हमें अभी तक ये मालूम चला। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्वीट करके अनाउंस करा था, उसके बाद लोगों को लग रहा था भाई कि ये स्टोरी वाली इंजरी है, मुझे भी लगा था। लेकिन पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट आई, वहाँ पे बताया गया कि हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन भाई हमें पता है कि रियल इंजरी है। अब ये रियल इंजरी भाई इनको ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के बाहर हुई है, रिंग के अंदर ही हुई है। एंड ये हुई है भाई लिव मॉर्गन के साथ ही एक सेगमेंट में। पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूँ, पीडब्ल्यू इंसाइडर की है। कहा जा रहा है द बिलीफ among those spoken to is that Rhea Ripley's injury likely happened in a headbutt spot when she confronted Liv Morgan and Raquel on 21st October episode of Monday Night Raw। यानी कि इस वाले Monday Night Raw से पहले जो एपिसोड अपना हुआ था रॉ का, जहाँ पे ये सेगमेंट हुआ था लिव मॉर्गन बोल रहा था मैं, लिव मॉर्गन, रकील रोड्रिगेज एंड रिया रिप्ली का, जब यहाँ पे हेडबट लगाया था ना रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को, तभी ये इंजरी इनको हो चुकी थी। अब ये इंजरी भाई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या नाम था, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भाई मुझे लग रहा था कि ये वो शोल्डर्स वाली इंजरी है। मैंने बोल दिया कि शोल्डर इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं भाई, ये हेड इंजरी है। एंड ये हेड इंजरी एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक है रिया रिप्ली के लिए। इनको अनडिस्क्लोज टाइम के लिए बाहर निकाल दिया गया, यानी कि ऑफ दे दिया गया। अब कब आएंगी वापस कुछ नहीं पता, क्या किस तरीके के प्रोसीजर्स होंगे भाई इस दौरान, इंजरी के दौरान, वो भी नहीं पता है। क्या करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, नो आइडिया। फिलहाल भाई लेट्स होप कि रिया रिप्ली जल्दी वापस आ जाए। जल्दी वापस ना भी आए तो एटलीस्ट भाई ये इंजरी सीरियस ना हो, बिकॉज हेड वाली इंजरी भाई सही तो बिल्कुल नहीं होती है। मैं मालूम है ये जो अपने कुछ नाजुक पार्ट्स है शरीर के, उसमें भाई सर आता है या फिर पीछे बैकबोन वगैरह, रीढ़ की हड्डी वगैरह सब आ जाएगी। तो ये सारे भाई जो पार्ट्स है बॉडी के काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिया रिप्ली को इंजरी आई है सर में ही, हेडबट के दौरान ही। सो लेट्स होप भाई कि जल्दी ठीक हो जाए रिया रिप्ली। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट आई थी, तो ये है इतना कुछ जो कि आपको अभी जानना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मैन बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच को क्या लेके अपडेट है, क्या बेकी लिंच जल्दी वापस आ सकती हैं? देख के तो भाई देखो लगता नहीं है, बेकी लिंच काफ़ी टाइम से बाहर है, अभी शायद और कुछ टाइम के लिए आपको बाहर ही देखने को मिलेंगी। बिकॉज बताया जा रहा है कि बेकी लिंच को लेके सेम ही प्लान है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले रखे थे। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, द लेटेस्ट ऑन बेकी लिंच हैज बीन द सेम फॉर क्वाइट सम टाइम। लिंच इज एंजॉयिंग हर टाइम ऑफ एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ट्राइंग टू रिस्पेक्ट दैट। कहा जा रहा है, फाइटफुल का कहना है कि बेकी लिंच को लेके भाई पहले जो अपडेट थी अभी भी सेम है, यानी कि स्टेटस सेम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी अपनी तरफ से इनको लाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना ही बेकी लिंच आना चाहती है तुरंत। वो अपना टाइम ऑफ एंजॉय कर रही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई उसको रिस्पेक्ट करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो छुट्टी पर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप अभी आ जाओ या तभी आ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वेट कर रहे हैं कि जब बेकी लिंच का मन करेगा वो आ जाएंगी। तो बेकी लिंच भाई वो वाली टैलेंट नहीं है कि इनको हर हफ्ते आके कम्पीट करना है, ऐसा कुछ। अब बेकी लिंच भाई वेटरन हो चुकी हैं, बेकी लिंच जब मन चाहे तब आ सकती हैं। एंड वो भी वेमेंस डिवीजन में भाई कितना कुछ अचीव करा बेकी ने, तो डेफिनेटली वो स्पॉट तो इन्होंने अर्न कर ही लिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी भाई उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रही है एंड बेकी लिंच बाहर है तो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। ये कुछ अपडेट है भाई बेकी लिंच को लेके। आपको कुछ और टाइम तक बेकी लिंच शायद बाहर ही देखने को मिलेंगी, एटलीस्ट आई थिंक, एटलीस्ट टिल रोयल रंबल। बाकी लेट्स होप कि रंबल में वापस आ जाए, बाकी वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रैविस स्कॉट को लेके। तो भाई ट्रैविस स्कॉट कंफर्म आप मान सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए हो चुके हैं कि वो एक मैसिव इवेंट में आने वाले हैं। किस इवेंट में आने वाले हैं भाई? तो मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स के डेब्यू वाले एपिसोड में आपको ट्रैविस स्कॉट देखने को मिल सकते हैं। रसल वोट्स रेडियो के अंदर भाई अपडेट निकल के सामने आई है। यहाँ पे कहा जा रहा है देयर हैव बीन प्रिलिमिनरी हाई लेवल डिस्कशंस टू हैव ट्रैविस स्कॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। तो बैकस्टेज पास पे भाई रसल वोट्स रेडियो ने कमेंट करा ट्रैविस स्कॉट के ऊपर एंड कहा भाई कि काफ़ी हाई लेवल डिस्कशंस है, अभी इनिशियल डिस्कशंस है, ट्रैविस स्कॉट को लाने की कोशिश है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। एंड ये लाना चाहते हैं ट्रैविस स्कॉट को मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स के डेब्यू पे। तो फिलहाल भाई काफ़ी फुल फोर्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ रही है इस चीज़ की तरफ। साथ में हमने भाई कई बार देखा है ट्रैविस स्कॉट को पिछले कुछ टाइम में भाई अपीयर होते हुए बैकस्टेज सेगमेंट्स में। इवन अभी रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो जब आ रहे थे भाई सबसे कुछ रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड्स में कार से आ रहे थे, तो भाई उसमें ट्रैविस स्कॉट का कोई अनरिलीज्ड सॉन्ग भी चल रहा था। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है ट्रैविस स्कॉट के साथ। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ मैसिव डील वगैरह साइन करेगी। एंड वैसे भी रेसलमेनिया के लिए मोस्ट लाइकली इनका फीन वाला जो सॉन्ग है जो कितना फेमस है, वही शायद हमें देखने को मिलेगा भाई थीम सॉन्ग के तौर पर, ऑफिशियल थीम सॉन्ग के तौर पर अनाउंस होते हुए। वैसे मुझे ये फीन वाला थीम सॉन्ग ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इन्होंने वीकेंड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था एंड ये ट्रैविस स्कॉट की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ फ्रेश है तो कुछ अच्छा है। बाकी फिलहाल भाई अर्ली डिस्कशंस एंड वो भी हाई लेवल डिस्कशंस है ट्रैविस स्कॉट को मंडे नाइट रॉ में लाने के लिए। कौन सा एपिसोड? तो 2025 का पहला एपिसोड, नेटफ्लिक्स पे डेब्यू वाला एपिसोड। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डैमियन प्रिस्ट को लेकर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई डैमियन प्रिस्ट के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस लाने वाली है?
हिंट तो लग रहा है भाई शायद कुछ स्लाइट चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, WWE विल सीक टू स्ट्रेंथन द कैरेक्टर ऑफ डैमियन प्रिस्ट फोकसिंग ऑन हिज पोर्टो रिकन ओरिजिन। दिस वुड इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ द पता नहीं कौन सा मास्क है, सॉरी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, अगर ये कुछ कल्चरल है तो आई डोंट नो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टो रिकन कल्चर, ही ऑलरेडी यूज्ड इट एट रेसलमेनिया 40। तो ऐसा कुछ कहना है रसल वोट्स रेडियो में कि WWE वाले भाई डायमंड पिस्ट के कैरेक्टर को थोड़ा और भाई स्ट्रेंथन करने वाली है, थोड़ा और उसको मजबूत दिखाएंगे एंड मेनली अब फोकस करेंगे डायमंड पिस्ट के पोर्टो रिकन ओरिजिन पे। इन्होंने रेसलमेनिया 40 के अंदर एक मास्क पहना था, आपने देखा भी होगा, मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगा। तो ये सेम मास्क भी शायद आपको WWE वाले इंक्लूड करते हुए देखने को मिल सकते हैं जब ये कुछ चेंजेस करेंगे डायमंड पिस्ट के कैरेक्टर में। तो आई डोंट नो भाई ये चेंजेस अच्छे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, वर्क करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल भाई ये प्लान्स बताए जा रहे हैं। रसल वोट्स रेडियो के अंदर ये अपडेट निकल के सामने आई थी। आई थिंक भाई कि डायमंड पिस्ट ने खुद को काफ़ी प्रूव कर दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन के साथ में, उनको एक बार फिर से ये वर्ल्ड चैंपियन भी बना सकते हैं चाहे तो। लेकिन अभी यहाँ पे भाई कैरेक्टर के साथ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ अपीयरेंस में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके। शायद आपको मनी इन द बैंक का सीन फाइनली टिफनी स्ट्रैटन का क्राउन जूल 2024 में देखने को मिलेगा, जो कि बस भाई कुछ घंटों के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। आज हम लोग अक्टूबर को एंड करेंगे इस वीडियो के साथ में एंड उसके बाद 2 नवंबर की रात को आपको क्राउन जूल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन भाई क्यों कैश इन कर सकती हैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बात करते हुए टिफनी स्ट्रैटन टीज करती हैं ऐसा ही कुछ। टिफनी स्ट्रैटन ऑन इफ सी विल कैश इन हर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट एट WWE क्राउन जूल। स्टेटमेंट इनकी कुछ ऐसी है, देयर आर 3 टाइटल्स ऑन द लाइन एंड आई एम गेटिंग ऑन अ फ्लाइट टू सऊदी अरेबिया एंड आई डू हैव नाइस प्रेटी न्यू गियर सो यू विल हैव टू वेट। आई विल डेफिनेटली बी बैक स्टेज, आई विल डेफिनेटली बी वॉचिंग, सो एनीथिंग कैन हैपन। लाइक आई सेड there's a lot on the line, there's 3 titles on the line and I think Tiffy 3 belts has a nice ring to it और Tiffy 2 belts। कहना है यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन का कि भाई देखो कई सारी टाइटल्स ऑन द लाइन है, 3 टाइटल्स ऑन द लाइन है, एक तो वो क्राउन जूल विमेंस टाइटल, उसके बाद नाया जैक्स की टाइटल एंड एक लिव मॉर्गन की टाइटल। तो कहती है कि मैं तो देखो टिफी 3 बेल्ट्स बनना चाहूँगी या फिर बोलो टिफी 2 बेल्ट्स बनना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मैं शायद अपीयर हो सकती हूँ बिकॉज मैं बैक स्टेज तो वैसे भी हूँ, सऊदी अरेबिया के लिए मेरी फ्लाइट भी है एंड मेरे पास एक अच्छा गियर भी है। टीज करती है कि वो अपीयर होंगी रिंग साइड तो आपको पक्का देखने को मिलेंगी। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि तीनों टाइटल्स कहाँ ऑन द लाइन है, तीनों टाइटल्स थोड़ी ऑन द लाइन है। एक सिंपल चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है सर्वाइवर सीरीज की तरह ही, यहाँ पे एक तीसरी टाइटल ऑन द लाइन भले ही है एंड वो तीसरी टाइटल है भाई आपकी क्राउन जूल टाइटल। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि अगर नाया जैक्स क्राउन जूल टाइटल जीत जाती हैं, मैच खत्म होने के बाद टिफनी कैश इन करती हैं एंड तब नाया जैक्स को पिन कर देती हैं, देन वो नाया जैक्स की टाइटल भी जीत जाएंगी एंड क्राउन जूल टाइटल भी जीत जाएंगी। लेकिन अगर ये मैच के दौरान कैश इन करती हैं एंड उसमें तब जाके नाया जैक्स को पिन करती हैं, तो देन ये सिर्फ भाई नाया जैक्स की टाइटल नहीं जीतेंगी। मुझे तो सिर्फ वही लगता है बिकॉज इस टाइम तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं होगा कि क्राउन जूल चैंपियन कौन है, या फिर दोनों टाइटल्स तो वैसे भी ऑन द लाइन नहीं थी, तो भाई दोनों टाइटल्स जीत कैसे सकती हैं। तो ये कुछ इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इस चीज़ को, बिकॉज सारी टाइटल्स ऑन द लाइन नहीं है भाई, सिर्फ एक क्राउन जूल टाइटल ऑन द लाइन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी एक पे भी कैश इन करोगी, चाहे लिव मॉर्गन पे चाहे नाया जैक्स पे, तो आप उनकी टाइटल जीत सकती हो। तो देखना है भाई क्या होता है। फिलहाल ये कुछ टीज करती है टिफनी स्ट्रैटन, आई थिंक करा देना चाहिए कैश इन, इसके बाद रेसलमेनिया की तरफ आप फोकस कर सकते हो। मे बी सालिड फेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन एट रेसलमेनिया फॉर द फेमस टाइटल, एक अच्छी पॉसिबिलिटी इसकी भी। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।